नाज़रीन, मेरे अक़ब में आप एक छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद आपको अंदर दरवाजे के अंदर ले चलूँगा और इस दरवाजे के अंदर दाखिल होते हुए एक छोटी सी मज़ार मैं आपको दिखाऊंगा। इस मज़ार में कौन सी शख्सियत पाकिस्तान की मदफून है, जिनके हम रोज़ जो है वो तराने पढ़ते हैं, जो खालिक है पाकिस्तान के कौमी तराने का। जी हाँ, आप सही समझ गए हैं कि ये मज़ार जो है वो हफ़ीज़ जलंधरी साहब की मज़ार है। इस मज़ार की अंदर कंडीशन क्या है, इस कब्र की जो है वो कंडीशन क्या है, और ये मज़ार कहाँ पर वाक़ई है, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और हम अक्सर जो है ऐसी चीज़ें दरियाफ़्त करते रहते हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि उन पाकिस्तान के मोहसिनीन को याद किया जाए, उन पाकिस्तान के मोहसिनीन जो हमारी नज़र से ओझल हो चुके हैं, जिन्हें अपनी सारी ज़िंदगी तन मन धन जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, बड़े सगीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए वक्फ़ कर दिया है। अंदर चलकर मैं आपको हफ़ीज़ जलंधरी साहब की मज़ार दिखाता हूँ, और आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ हफ़ीज़ जलंधरी साहब की मज़ार। ये छोटा सा गेट है, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, ये छोटा सा ही बिल्कुल गेट है। इस पर कोई चीज़ ऐसी नहीं की हुई, सिर्फ़ और सिर्फ सादा सा गेट है। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि ये कौन से मौसम पाकिस्तान की मकबरा जो है यहाँ पर मौजूद है, और जिसके हवाले से हमें बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है। आइए मैं आपको अंदर चल कर दिखाता हूँ। ये है जी छोटा सा दरवाज़ा, जिससे हम अभी इंटर हो जाएंगे, और यहाँ इसके साइड पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये अबुल असर हफ़ीज़ जलंधरी साहब का वो पूरी तारीख जो है वो लिखी हुई है। आगे चलकर हम आपको मज़ार के अंदर इंटर हो जाते हैं, और ये बिल्कुल छोटी सी मज़ार है। अगर आप देखें तो कोई इसकी जो है मशहूरी या पब्लिसिटी नहीं है, बिल्कुल सी छोटी है। और इसके हवाले से यकीन करें, मुझे भी आज पता चला है कि हफ़ीज़ जलंधरी साहब की जो बाज़ार है वो लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क के बिल्कुल अंदर मौजूद है। और ये आपको मैं दिखा दूंगा कि मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल करीब ही ये बाज़ार है। आगे चलकर मैं आपको कब्र के हवाले से बताता हूँ, और कब्र के अंदर जो सिचुएशन है वो जो मैं दिखाता हूँ। ये जी हम दाखिल हो चुके हैं हफ़ीज़ जलंधरी साहब की कब्र पर, और उनका जो छोटा सा मकबरा बना हुआ है वहाँ पर। आगे हम अंदर भी जाएंगे और हफ़ीज़ जलंधरी साहब की जो कब्र है उसके हवाले से भी देखेंगे कि कब्र की क्या सूरत हाल है, और हम किस तरह मेनसल कौम है, हमने अपने मोहसिनीन पाकिस्तान का, और हम अपने जो मोहसिन हैं जिनने अपनी ज़िंदगी, अपना तन मन धन, अपनी जो तमाम ख्वाहिशात हैं वो बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी थी, लेकिन आज उनकी कब्र पर जो है वो फातिहा पढ़ने वाला भी बदकिस्मती से कोई भी नहीं है। जब मैं यहाँ पे दाखिल हुआ था तो लिटरली कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हुआ और व्लॉग रिकॉर्ड करना चाहा, तो कुछ लोग जो हैं वो इर्द गिर्द जमा हुए, लेकिन मैं उनको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो ख़वातीन हैं, उनकी प्राइवेसी की वजह से। और ये आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ तो हम अभी अंदर आ चुके हैं हफ़ीज़ जलंधरी साहब की मज़ार के अंदर। छोटी सी मज़ार है, और इसमें कोई चीज़ बाकी ऐसी नहीं है जो हम समझ सके कि जिस तरह आप किसी वली की या किसी दरगाह होती है। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो तख्ती लगी हुई है, अर्श की रिफत ये है, बैठा हूँ फर्श की खाट पर, ये उसका शेर है। और अबुल असर जो है वो उसका तखल्लुस है, या हफ़ीज़ जलंधरी साहब की जो है वो कब्र है। और ये आप कब्र पे देख सकते हैं कि इसकी सफाई की सूरत हाल देख लें, या इनका जो वो गेट देख लें, बहुत ही खस्ता हालत में गेट है। बाकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी शख्स जो है वो इन मुहसिनीन पाकिस्तान की कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं। ये हमारी मिनसल कौम की बदकिस्मती है कि हमारे जो असल हीरो थे, हमने अपने असल हीरोज़ को जो है वो भुला दिया है। जो बाकी हमारे 2 नंबर के जो फैब्रिकेटेड हीरोज़ थे, हमने हमेशा उनको जो है पोर्ट्रे किया है।